तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन एंड डाइफ्लोरीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड है। इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इथेनोइक एसिड बन गया, क्योंकि इथेनोइक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, COOH आता है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OIC आ रहा है। और ये हमारे कौन से ग्रुप का होगा, ये हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा। उसके बाद जो हमें यहाँ पे बनाना था वो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिससे हम यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकाल पाए, और इसकी वजह से हम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड 4। तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन में हमारे पास कितने होते हैं, 1 होते हैं। ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। और आउटर मोस्ट सेल में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो कार्बन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो कार्बन के यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हाइड्रोजन के साथ। बचा इसके पास कितना, एक बचा। अब दोबारा हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के पास यहाँ पे एक और शेयर कर लेगा ये। अब कार्बन के पास कितने बचे, 3 बचे। तो 2 तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और एक आगे ले जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास हमारे यहाँ पे कितने थे, 6 थे, तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन बन गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन साथ में आपको दिख रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आगे ऑक्सीजन आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 थे, तो वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो एक यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का आ जाएगा 6। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की। ये वाला हमारे यहाँ पे ए पार्ट था, और बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है। तो जो एस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सल्फर है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 8, एंड लास्ट में हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो ये भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। एंड ये हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के हो जाएँगे, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 हम यहाँ पे हाइड्रोजन के ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लिंक हो जाएगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे शेयर कर लेगा, ये हमारे सल्फर के हो गए। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे शेयर कर लेंगे। और आप चाहे तो ये सर्कल यहाँ पे भी बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो हमारे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सेटिस्फाई होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बना लेगा। और ये हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो जाएँगे, ये हाइड्रोजन के यहाँ से 2 हो जाएँगे, ये हाइड्रोजन के यहाँ से 2 हो जाएँगे। फिर हमें ऑक्सीजन को दोबारा कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के 8 यहाँ से हो जाएँगे। उसके बाद कार्बन को दोबारा कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। 2 2 4, और ये कार्बन के हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार बना लेगा। फिर दोबारा ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। 2 2 4 2 6। तो ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का बन जाएगा, और हाइड्रोजन का 2 यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन को अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन को 8, कार्बन को 8 चाहिए होते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसका बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की, प्रोपेनॉन की। प्रोपेनॉन के लास्ट में क्या आ रहा है, ONe आ रहा है। तो ये हमारे कौन से ग्रुप का हुआ, ये हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप का हुआ। और कीटोन ग्रुप के लास्ट में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O आता है, या CO कह सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोपेनॉन है। इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोपेनॉन बन चुका है। अब हमें यहाँ पे जितने एटम्स दे रखे हैं, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें यहाँ पे पता है। कार्बन में 4 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 6 होते हैं। और इस हिसाब से हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो कार्बन में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का,
एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, तो 3 यहाँ पे हो गए। एक आगे लिंक हो जाएगा, तो ये कार्बन का यहाँ पे 1 लग जाएगा। अब बचे इसके पास कितने, 3 बचे हैं, तो 1 हम यहाँ पे आगे लगा देंगे एंड 2 ऊपर लगा देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है। अब यहाँ पे दोबारा कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 यहाँ पे लगा देंगे एंड बचे इसके पास कितने, 3 बचे, तो वो हाइड्रोजन के साथ लिंक हो जाएँगे। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक हो गया। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक हो गया। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एंड यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 गए एंड ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। तो ये हमारा आसान था काफ़ी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइफ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 एंड 7। तो 7 हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे आसानी से बना पाएँगे। तो 2 फ्लोरीन ले लेते हैं हम यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 7 हो गया। तो दूसरे वाले फ्लोरीन का एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। उसके बाद इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, काफ़ी आसान था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।